गुड इवनिंग, वेलकम टू शिवाना इस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। एक टॉपिक वर्तमान में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर बहुत चर्चा में है एंड दैट इज CPS, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरीज। और इस पे जब बहस हो रही है तो जिन लोगों ने इनको अपॉइंट किया है, विच मीन्स हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समय कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है 6 विधायकों को, 6 MLAs को चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया है। पार्लियामेंट से आप ये ना अंडरस्टैंड करें कि ये कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इनकी अपॉइंटमेंट होती है। इनका नाम है चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, इनके ओहदे का नाम ये है। अब जो पार्टी इस समय रूलिंग है वो इसको ये मेंशन कर रही है कि इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ऑपोजिशन का ये मानना है कि ये मात्र उन विधायकों को सेटिस्फाइड करने के लिए है जिनको बहुत ही नाम, शोहरत, पावर में रहने की जरूरत होती है। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन, पॉलिटिकल साइंस के अंदर कुछ चुनिंदा बातें आप लोग जानते होंगे। 91st अमेंडमेंट, 91वां संशोधन हुआ था 2003 में, जिसके तहत संसद में जो अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर ये मेंशन किया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनैलिटीज जो MLAs या MP जीतेंगे तो पूरे हाउस की स्ट्रेंथ का 15% ही मैक्सिमम होगा जो बन सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओनली 15%। कुछ राज्यों के अंदर ये 10% है, राज्य नहीं कहेंगे, यूटी कहेंगे। दिल्ली में ये 10% है, विच मीन्स ये दिल्ली में 70 सीटें हैं और केवल 7 लोग ही बन सकते हैं मिनिस्टर्स। तो दिल्ली में 10% है, लेकिन बाकी देश के डिफरेंट कोनों में ये मैक्सिमम जो है वो 15% है। लेकिन जब बात की जाए मिनिमम की, जैसे सिक्किम में बहुत ही कम स्ट्रेंथ है, गोवा में स्ट्रेंथ बहुत कम है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम है, तो ऐसे इलाकों में जहां पे 60 से कम MLA सीट्स हैं, वहां पे उनको मद्देनजर रखते हुए, साथ में ये जहन में रखते हुए कि बहुत ही कम 15% बन जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में टोटल MLA है 68, और अगर 68 का 15% निकाला जाएगा तो वो बनेगा 10.5 के आसपास, विच मीन्स 11। तो 68 MLA में टोटल जो मिनिस्टर्स बन सकते हैं वो है 11 के आसपास, 10 या 11, पर चूंकि हिमाचल प्रदेश में बन सकते हैं 12। रीजन ये है कि जब मिनिमम की बात आएगी तो मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 12 है, कम से कम 12। जैसे अगर आप डिफरेंट स्टेट में जाएं, जैसे आप अगर सिक्किम में देखेंगे 32 मेंबर्स हैं, तो सिक्किम में 32 हैं, 32 का 15% निकालेंगे तो 5 बनेगा, तो 5 नहीं 12 बनेंगे, विच मीन्स जीते हुए मेंबर्स का जो टोटल हाउस का स्ट्रेंथ का 15% होगा वो मैक्सिमम नंबर होगा, उससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं, लेकिन कम से कम होने चाहिए 12। अब जब ये राज्यों ने देखा, क्योंकि हर किसी MLA को या हर किसी MP को शोहरत चाहिए होती है, नाम चाहिए होता है, गाड़ी बंगला, घूमना फिरना, हर किसी के माइंड में ये पावर का गुमान रहता है हमेशा। अब जो मिनिस्टर्स 5-5 बार MLAs रहे हैं, पहले मंत्री रहे हैं, और उनको मंत्री पद नहीं मिले, तो वो एंटी डिफेक्शंस के फेवर में ना जाके छोड़ सकते हैं अपने पर्टिकुलर पार्टी को। तो जब पार्टी को ये लगता है कि कहीं उनके पर्टिकुलर जो मिनिस्टर्स पहले थे, बड़े ओहदे पे थे, और उनको इस बार ओहदा नहीं दिया, तो कहीं वो लालच के मारे उस पर्टिकुलर पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन ना कर ले। इसलिए क्योंकि उनको मंत्रिमंडल में नहीं मिला है हिस्सा, तो उनको ओहदा दिया जाता है CPS का, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ताकि उनके जो रैंक हैं वो मिनिस्टर्स के बराबर होते हैं, उनकी सैलरीज बराबर होती हैं। बस ये कहा जाता है कि चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं मिनिस्टर्स को अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर। लेकिन आपको पूरी चीज देखने के बाद, समझने के बाद ये यकीन हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश या भारत देश के अंदर CPS की जरूरत नहीं है। CPS की जरूरत नहीं है। हमने जिस देश से
चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टॉपिक को उठाया है, वहां इसकी जरूरत है, क्योंकि भारत देश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पे लोकसभा का मेंबर राज्यसभा और राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में स्पीच देने आता है। लेकिन जिस देश से हमने ये बोरो किया है वहां पे ऐसा अलाउंस नहीं है। वहां जो मिनिस्टर या जो पर्सनैलिटी जिस हाउस का मेंबर होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए वहां पे एक औहदा रखा जाता है सीपीएस, जो मिनिस्टर्स को असिस्टेंस देता है और ये मंत्रियों के बिहाफ पे दोनों हाउसेस में काम करवाता है। तो वहां तो ये समझने वाली बात है कि उन देशों में जरूरी है, लेकिन भारत देश में क्यों आया? तो सिंपल एक कहानी है, क्योंकि देश भारत में संशोधन हो रखे हुए हैं, अमेंडमेंट हो रखी है, 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो सरकारें इनसे भी स्मार्ट निकली, सरकारों ने कर डाला इसमें संशोधन और अपनी अमेंडमेंट करके राज्यों ने डिफरेंट राज्यों ने इसको बिना छेड़े एक नई पोस्ट ला दी कॉल्ड सीपीएस। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। अब सारी कहानियां पढ़ते हैं, आइए। क्या लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 विधायकों को चीफ सेक्रेटरी बनाया हुआ है। सवाल क्या है देखिएगा, राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 6 विधायकों को बनाया है सचिव। अब क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर नीचे आते हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव का वेतन पहले 40,000 पर मंथ था और अब ये हो चुका है 65,000 रुपए पर मंथ। 65,000 पर मंथ मिलेगा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को, तो 65,000 रुपए प्रतिमाह चीफ को और 60,000 रुपए प्रतिमाह उससे नीचे वाले को, विच मीन्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को। 2016 में वीरभद्र गवर्नमेंट ने इनकी बढ़ोतरी की थी। पहले इनकी सैलरी 40,000 35,000 थी और वर्तमान में 65,000 चीफ की होती है और 60,000 होती है सिंपल पर्सनैलिटीज की जो इनके नीचे होते हैं। अब ये चीज है क्या और इसको क्यों लाया गया है, ये बंदे क्यों मेंबर्स बनाए गए हैं, एमएलए को क्यों ये औहदे दें, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है क्या? आसान भाषा में कहें तो संसदीय सचिव का पद वित्तीय लाभ का पद है, सीधी सी कहानी है। विच मीन्स कि फाइनेंशियल किसी को अपलिफ्ट करने के लिए, पावर देने के लिए, या वो एमएलए जो आपकी पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे उनको थोड़ा सा पावर में रखने के लिए एक पद बनाया गया है, क्रिएट किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स डिफरेंट। उसे कहते हैं सेंट्रल या फिर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। संसदीय सचिव जिस किसी भी मंत्री के साथ जुड़ा होता है, मान लो मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर हूं तो फॉरेस्ट मिनिस्टर को असिस्ट करेगा चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो उसी पर्टिकुलर ओहदे का होगा, सेम रैंकिंग का होगा पर असिस्ट करेगा, वो उसकी मदद करता है, बदले में उसे पैसा, कार जैसी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं। मैंने पहले कहा था हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया हुआ है इंग्लैंड से, यूके से, लेकिन अंडरस्टैंड करो लिखा हुआ है ये ब्रिटिश सिस्टम की देन है। तो आपसे पूछा जाए चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो है वो ओहदा हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से। कहा कि गया हुआ है इंग्लैंड में मंत्री संसद के उसी सदन में जा सकता है जिसका वो मेंबर होता है, माने वो लोअर हाउस का है तो वो लोअर को रिप्रेजेंट करेगा, वो अपर में नहीं जा सकता, और वो अपर का है तो लोअर में नहीं। बट भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है, भारत में यू कैन गो एनीवेयर, तो भारत में इसकी जरूरत वैसे भी नहीं थी। इंग्लैंड में मंत्री संसद के उसी सदन में जा सकता है जिसका वो सदस्य होता है। तो दोनों सदनों में काम करने के लिए मंत्री को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपने मंत्री की तरफ से किसी भी सदन में जा सकता है, पर नीचे लिखा हुआ है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मंत्री लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में जा सकते हैं। मंत्रियों की मदद के लिए केंद्र में मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है जो इस तरह के काम देखती है, उसी के अंतर्गत पार्लियामेंट सेक्रेटरी आते हैं। काम क्या है? क्या लिखा हुआ है? अब स्टेट में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का काम क्या है? लिखा हुआ है सीधा सीधा कहे केंद्र में तो है पर राज्यों में कई बार मंत्री पद न मिलने से कुछ विधायक जो नाखुश होते हैं उनको खुश करने के लिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दे दिया जाता है। इनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री की रैंक दी जाती है, इसको बराबर सुविधाएं, बराबर सैलरीज अपलिफ्ट हो जाती हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या रीजन रहा इसके पीछे, क्यों ऐसा किया गया, क्या इसकी जरूरत पड़ी और कैसे कैसे ये चीजें हो? क्या लिखा हुआ है? 2003 में
भारत देश में 91वां संशोधन हुआ था, आर्टिकल 164(1)A में इसको जोड़ा गया था। कहा गया हुआ है कि सिर्फ 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं, माने 100 अगर विधायक हैं तो उसमें मात्र 15 मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली के लिए आर्टिकल 239A है, जिसमें सिर्फ 10% तक ही मंत्री हो सकते हैं, यानी 70 बंदे टोटल हैं तो सिर्फ 7 विधायक ही मंत्री बन सकते हैं। लेकिन राज्य सरकारों के अंदर स्मार्ट लोग बैठे हैं, चतुर लोग बैठे हैं, उन्होंने तुरंत अपना कानून बनाया और सबसे पहले इसको अपॉइंटमेंट देने वाला वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट अपॉइंटमेंट सैलरी अलाउंसेस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस बिल 2012, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाएगा। सबसे पहले कहां ये टॉपिक लाया गया? वेस्ट बंगाल में 2012 के अंदर। कई राज्यों में ऐसे कानून भारत देश में इस समय लागू हैं और चल रहे हैं बहुत खुशी तरीके से। विधायकों को क्या चाहिए? तो पद, सिक्योरिटी, दबदबा, फलाना। तो आर्टिकल 191 के मुताबिक कोई विधायक या सांसद सरकार के अंतर्गत किसी लाभ पद पर नहीं रह सकता है और इसी के कारण उनको बर्खास्त किया जा सकता है। तो चूंकि एक एमएलए जो बंदा बना है, अगर उसको मंत्रिमंडल नहीं मिला तो वो चाहेगा कोई ऐसा पद जहां उसको पावर, दबदबा, सिक्योरिटी, इस तरह की चीजें मिले, और ये देता है चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। मैंने पहले कहा कि ये पद जो हमने लिए हैं दैट इज टेकन फ्रॉम यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम। बहुत सारी बातें हमने यूके से ली हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन है। लेकिन इस पर्टिकुलर इमोशन को चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को लाने का एक ही रीजन होता है, दैट इज प्रॉफिटेबल जॉब। एक ऐसी जॉब जहां दबदबा है, पावर है, रुतबा है, सिक्योरिटी मिलेगी, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, ज्यादा सैलरी, इसके लिए ही ऐसा किया जाता है। अदरवाइज देश भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो रिजिड इतना नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल, आप यहां जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। यूके में ऐसा नहीं था, इसलिए वहां पे इसकी जरूरत थी, लेकिन भारत में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए। तो सीधा सीधा कहा जाए, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मोटे पद पे मंत्री बने या मंत्री से बच गए नाखुश जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए औहदे दिए जाते हैं। वीडियो पसंद आपको आई है तो शिवाना आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई और टॉपिक जो करंट अफेयर में अवेलेबल मार्केट के अंदर है और आप चाहते हैं कि एकेडमी की तरफ से उस पर वीडियो अपलोड की जाए तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।